पीएम मोदी के गढ़ वाराणसी में प्रियंका गांधी किसान न्याय रैली को थोड़ी देर में करेंगे संबोधित। लखीमपुर हिंसा के बाद कांग्रेस ने रैली का बदला नाम, प्रतिज्ञा यात्रा को बदलकर किसान न्याय रैली कर दिया। किसान न्याय रैली से पहले बाबा भोले के दरबार पहुंची प्रियंका गांधी। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, मंदिर में ओम नमः शिवाय की धुन। काशी विश्वनाथ में पूजा के बाद प्रियंका ने दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना की, मां दुर्गा के दर्शन किए। रैली से पहले शहर में लगाए गए पोस्टर प्रियंका गांधी को दुर्गा के अवतार में दिखाया गया। रैली से पहले ही छिड़ा नया विवाद, बीजेपी और स्थानीय हिंदू संगठनों ने कांग्रेस के पोस्टर पर आपत्ति जताई। बनारस में प्रियंका की रैली पर बीजेपी का तंज, कहा किसान न्याय रैली करने वाले राजस्थान में किसानों पर बरसा रहे लाठियां, यूपी में वोट के लिए गले लगा रहे। लखनऊ में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक जारी, मीटिंग में 2022 चुनाव की रणनीति पर मंथन। बैठक में यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी हुए शामिल, चुनाव के मद्देनजर अल्पसंख्यकों में पैठ बनाने की कोशिश। लखीमपुर कांड के बाद कार्यकर्ताओं को यूपी बीजेपी अध्यक्ष की नसीहत, स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि नेतागिरी का मतलब किसी को फॉर्च्यूनर से कुचलना नहीं। लखनऊ में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठक में बोले स्वतंत्र देव सिंह, नेतागिरी में हम लूटने नहीं आए, पार्टी को वोट नेताओं के अच्छे व्यवहार से मिलते हैं। लखीमपुर खीरी की घटना पर राष्ट्रपति से मिलेंगे कांग्रेस नेता, राहुल गांधी के नेतृत्व में 7 सदस्यीय पार्टी डेलीगेशन सौंपेगा ज्ञापन। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में प्रियंका गांधी भी होंगी शामिल, आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे, एंटनी भी जाएंगे। लखीमपुर कांड के 6 दिन बाद शनिवार देर रात सबसे बड़ा एक्शन हुआ। क्राइम ब्रांच ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को मैराथन पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। आशीष मिश्रा को सोमवार तक के लिए न्यायिक हिरासत में लखीमपुर की जेल भेजा गया। गिरफ्तारी के बाद आधी रात में ही कोर्ट में हुई पेशी। आधी रात को आशीष मिश्रा को लखीमपुर की जिला मजिस्ट्रेट के घर पेश किया गया। पुलिस ने जज के सामने आशीष की 3 दिन की कस्टडी मांगी थी, लेकिन मजिस्ट्रेट ने पुलिस की मांग खारिज की। आशीष के वकील ने दी दलील, पहले आरोपी की बात सुनी जाए, उसके बाद कस्टडी में भेजने पर फैसला हो। पुलिस के मुताबिक आशीष पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा था, उसके पास सवालों के जवाब नहीं थे। क्राइम ब्रांच की टीम बार बार पूछती रही। 3 अक्टूबर को दिन में 2:36 से लेकर 3:30 तक कहां थे, लेकिन आशीष सही जानकारी नहीं दे पाया। 12 घंटे की पूछताछ में क्राइम ब्रांच की टीम ने आशीष से करीब 40 सवाल पूछे, लेकिन आशीष के जवाब से क्राइम ब्रांच संतुष्ट नहीं हुआ। सूत्रों का दावा, ड्राइवर की शर्ट के रंग को लेकर के भी सही जवाब नहीं दे सका आशीष ने ड्राइवर की शर्ट का रंग सफेद बताया, जबकि ड्राइवर ने पीले रंग की शर्ट पहनी थी। पुलिस के मुताबिक घटना के बाद हरिओम का शव मिला था, तब वो पीले रंग की शर्ट में था, सफेद नहीं। 3 सवालों पर आशीष के जवाब से पुलिस बिल्कुल संतुष्ट नहीं। आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी पर बोले कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पुलिस को पहले ही अरेस्ट करना था, जांच चलने तक केंद्रीय मंत्री अपना पद छोड़ें, सिटिंग जज से जांच करवाने की मांग। आशीष मिश्रा की देर से गिरफ्तारी पर बसपा ने सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद हरकत में आए पुलिस, यूपी में कानून व्यवस्था खराब। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर तीखा हमला, बोले जहां जहां पॉलिटिकल टूरिज्म दिखता है वहीं जाता है विपक्ष। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी से किया सवाल, कहा कि राहुल गांधी किसानों की आड़ में गए लखीमपुर, लेकिन पत्रकार और दूसरे लोगों के पास नहीं गए। कश्मीर में अभी लोग मरे, वहां तो नहीं गए। लखीमपुर खीरी में हिंसक घटना पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, विपक्ष को न्याय दिलाने में कोई दिलचस्पी नहीं, चुनाव में राजनीतिक फायदा उठाना चाहती हैं विपक्षी पार्टियां। कोयले की कमी से संभावित बिजली संकट को लेकर बड़ी बैठक, बीएससीएस, टाटा पावर और ऊर्जा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बिजली संकट पर ऊर्जा मंत्री आर के सिंह का बयान, दिल्ली में बीजेपी का कोई संकट नहीं, डिमांड के हिसाब से हो रही है बिजली की सप्लाई। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि दिल्ली में संकट था, नहीं बेवजह बनाया गया। टाटा पावर और गेल ने जो मैसेज ग्राहकों को भेजा है, उससे पैनिक क्रिएट हुआ। बिजली संकट को लेकर पावर कंपनियों पर बरसे ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने कहा, बिजली संकट को बेवजह प्रचारित किया गया, पावर कंपनियों के रवैये पर जताई नाराजगी। ऊर्जा मंत्री का बयान, हमारे पास कोयले का पूरा स्टॉक है, देश में 4 दिन से ज्यादा का कोयले का भंडार। बिजली संकट को देखते हुए देश के कई राज्यों में हाहाकार, दिल्ली, यूपी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने लिखा पीएम को खत, कोयला आपूर्ति बढ़ाने की मांग की। सीएम केजरीवाल का बड़ा बयान, कहा कि दिल्ली में करना पड़ सकता है बिजली संकट का सामना, सरकार की पैनी नजर। सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखा खत, बिजली संयंत्रों को पर्याप्त कोयले की आपूर्ति का अनुरोध किया। बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली के पावर प्लांट में 1 दिन कोयला बचा हुआ है, मिनिमम कैपेसिटी पर चल रहे हैं पावर प्लांट। सत्येंद्र जैन का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा ऑक्सीजन की तरह बिजली संकट के लिए कोयले की आपूर्ति नहीं हो रही है। कोयले की कमी पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान, कोयले की कमी ना हो उस पर हमारे अधिकारियों की लगातार नजर। सत्ता में नरेंद्र मोदी के 20 साल पूरा होने पर अमित शाह ने कहा, मोदी का सत्ता नहीं, देश बदलना लक्ष्य है। अमित शाह ने कहा कि जिद नहीं, जोखिम भरे फैसले लेते हैं मोदी। किसी ने सोचा नहीं था कि भारत दुश्मनों पर स्ट्राइक कर सकता है। नोटबंदी का फैसला मोदी जी के अलावा कोई नहीं ले सकता था। अमित शाह ने कहा, बड़े फैसले सिर्फ मजबूत पीएम ही ले सकता है। भारत ने को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का सपना मोदी ने देखा। शाह ने कहा कि मोदी देश चलाने आए हैं, सरकार चलाने नहीं। प्रधानमंत्री भारत प्रथम का लक्ष्य लेकर चलते हैं, मोदी का लक्ष्य गरीबों के लिए सरकार चलाना। अमित शाह ने नोटबंदी और जीएसटी का फैसला कांग्रेस कभी नहीं कर पाई, नई शिक्षा नीति का फैसला भी ऐतिहासिक है।
गृह मंत्री का विरोधियों पर तंज, कहा कि निजी स्वार्थ नहीं इसलिए बड़े फैसले ले पाते हैं प्रधानमंत्री। अमित शाह ने सरकार के कामों का जिक्र किया, कहा मोदी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया है। 11 करोड़ गरीबों को गैस और शौचालय मिला। अमित शाह ने कहा कि 3 तलाक पर फैसला कोई नहीं ले सकता था। कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया। गृह मंत्री ने किसानों का भी जिक्र किया, बोले कृषि को प्राथमिकता देना बहुत बड़ा आर्थिक सुधार। किसानों को 1 साल में 1.5 लाख करोड़ रुपए दिए गए। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार चरम पर था। कांग्रेस राज में 12 लाख करोड़ के घोटाले हुए। अमित शाह का कांग्रेस पर तंज, कहा कांग्रेस राज में कई मंत्री 5 साल तक मंत्रालय ही नहीं पहुंचे। राजस्थान के हनुमानगढ़ में दलित की लिंचिंग के मामले में एक्शन, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 8 आरोपी की तलाश जारी। हनुमानगढ़ के प्रेमपुरा में दबंगों ने दलित शख्स को पीट कर मार डाला। 8 से 10 लोगों ने दलित शख्स की लाठी डंडे से बेरहमी से की पिटाई। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सीएम गहलोत पर निशाना साधा, कहा कि राजस्थान में गुंडों की सरकार है। बीजेपी ने गहलोत सरकार पर अटैक किया। गौरव भाटिया ने पूछा, क्या राहुल, प्रियंका, चन्नी और बघेल राजस्थान आने वाले हैं? राजस्थान के हनुमानगढ़ में दलित की हत्या पर सियासी घमासान, मायावती ने कहा कि दलित हत्या पर कांग्रेस हाईकमान चुप क्यों है? दलित के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें। मायावती ने कांग्रेस से किया सवाल, पूछा क्या छत्तीसगढ़ और पंजाब के मुख्यमंत्री वहां जाकर पीड़ित परिवार को 50-50 लाख की आर्थिक मदद देंगे? हनुमानगढ़ लिंचिंग पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सफाई दी। वारदात के बाद गहलोत सरकार ने एक्शन लिया। मोल्डो में भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 13वीं बैठक जारी है। एलएसी पर अतिक्रमण और टकराव के मुद्दे पर हो रही बातचीत। मीटिंग में हालिया घुसपैठ और टकराव पर बातचीत। उत्तराखंड के बहारोती सेक्टर और अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में सुरक्षा बलों के टकराव पर चर्चा। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ एनआईए की रेड, टारगेट किलिंग के मामले में श्रीनगर, अनंतनाग समेत 16 इलाकों में चल रही छापेमारी। टीआरएफ के हमले के मामले में की गई छापेमारी, उससे जुड़े लोगों के ठिकानों पर रेड। पिछले कुछ दिनों में कई आतंकी वारदातों में हिंदुओं और सिखों को निशाना बनाया गया। आईसिस के ऑनलाइन मैगजीन वॉइस ऑफ हिंद मैगजीन से जुड़े लोगों के ठिकानों पर एनआईए की टीम की छापेमारी। वॉइस ऑफ हिंद के युवाओं को उकसाने और कट्टरपंथी बनाने का आरोप है। जम्मू कश्मीर में एनआईए ने 40 शिक्षकों को भेजा समन, टारगेट किलिंग मामले में भेजा गया है। त्योहारों के सीजन में दिल्ली में आतंकी हमले की संभावना, हाई अलर्ट पर दिल्ली पुलिस। अलर्ट के मुताबिक पेट्रोल पंप और पेट्रोल टैंकर्स पर हमले का खतरा है। क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी ने गोरेगांव इलाके में छापेमारी की। हिरासत में लिए गए 2 आरोपी। श्रेयस नायर की निशानदेही पर एनसीबी ने रेड मारी। आर्यन खान का दोस्त श्रेयस नायर है। एनसीबी ने फिल्म मेकर इम्तियाज खत्री को फिर भेजा समन। सोमवार को फिर पेश होने के लिए कहा है। शनिवार को 8 घंटे तक पूछताछ की थी। क्रूज पर ड्रग्स के मामले में एनसीबी ने दर्ज किया शाहरुख खान के ड्राइवर का बयान। एक और शख्स को गिरफ्तार किया। आरोपी मुनमुन धमेचा पर एनसीबी का दावा, कमरे से ड्रग्स मिले, सैनिटरी पैड में छिपा के रखने का आरोप। एनसीबी ने अनवाज मर्चेंट को चरस की सप्लाई करने के आरोप में शिवराज रामदास नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इंफाल में बीजेपी कार्यालय के उद्घाटन के कार्यक्रम में बोले जेपी नड्डा, कहा कि कोई देश तोड़ने में लगा है, हम देश की संस्कृति की रक्षा करते हुए देश को जोड़ने में लगे हैं। 11 अक्टूबर को लॉन्च होगा इंडियन स्पेस एसोसिएशन। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। हॉकी इंडिया के फैसले पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जताई नाराजगी, कहा इंग्लैंड टीम में नहीं भेजने के फैसले से पहले मंत्रालय से करनी चाहिए थी बात। देश भर में फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल 30 पैसे और डीजल 35 पैसे महंगा हुआ। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत हुई 104 रुपए 14 पैसे। मुंबई में पेट्रोल के रेट में 29 पैसे और डीजल में 37 पैसे का इजाफा। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 110 रुपए 12 पैसे और डीजल का दाम हुआ 100 रुपए 66 पैसे। देश में कोरोना के 18,166 नए केस मिले। 24 घंटे में कोरोना से 214 मरीजों की जान गई। एमपी के जबलपुर में भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई। 6 करोड़ की जमीन को अवैध निर्माण से करवाया गया मुक्त। 11 लोगों ने बनाए गए थे गोदाम। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से स्मैक के साथ पकड़े गए 3 आरोपी। करीब 20 लाख की स्मैक बरामद हुई। कानपुर में रफ्तार का कहर, 2 ट्रक की टक्कर में 3 की मौत। नवरात्रि का चौथा दिन आज दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। नवरात्रि के चौथे दिन पीएम मोदी ने ट्वीट किया वीडियो, मां स्कंद माता के पूजन की बधाई दी। गुजरात के वडोदरा में अंबा माता मंदिर में पुरुषों ने किया गरबा। सिर्फ पुरुषों के गरबा करने की है पुरानी परंपरा। जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन का कदम। जम्मू में किया गरबा और डांडिया का आयोजन। रूस में बड़ा विमान हादसा, 23 लोगों को ले जा रहा एक प्लेन क्रैश हुआ। 16 लोगों की मौत, 7 जख्मी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।